Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Before starting the first chapter, let me tell you a few things that you need to keep in mind. Number one, AutoCAD is a 2D, 3D software which you use to present your design. Number two, in this course, we are going to learn about 2D drawings in AutoCAD. Number three, this will be a 30 days course. That is, we will have one chapter a day continuously for 30 days. Number four, after all the basic learning of AutoCAD and its command, we will be doing a project from scratch to finish. This way, it will help us learn how to work properly on this software. Number five, the last one and very important, practice, because this is the only way you can learn anything perfectly. Now come, let's start with chapter 1. Okay, so chapter 1 is all about introduction. The first look of how the software is, कैसा दिखता है AutoCAD, थोड़ा सा नेविगेट करेंगे AutoCAD में, जब खुलता है स्क्रीन खुलती है तो क्या होता है. तो अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले AutoCAD का जो ऐप होता है, जहाँ पे भी आपकी स्क्रीन पर, उस पर डबल टैप कीजिए, AutoCAD खुलेगा. AutoCAD will look like this. This is how the first look of AutoCAD is. Today I am using Autodesk AutoCAD 2021 edition. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मेड भी 2013, 2014, 15, 16, 18, 20, 21 एंड अब तो 2022 भी आ चुका है, तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, कमिंग बैक, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक. जब हम फर्स्ट AutoCAD खोलते हैं तो यहाँ पे आता है स्टार्ट ड्राइंग. मतलब अगर आप नई ड्राइंग को चालू करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन फाइल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. ओपन फाइल्स इज़ जो एग्जिस्टिंग आपका कोई भी प्लान होगा, कोई भी एग्जिस्टिंग AutoCAD की ड्राइंग होगी, वो आप यहाँ से खोल सकते हैं. और नई चालू करनी है तो फिर यहाँ से. आज हम नया चालू करने वाले हैं. लेट अस क्लिक हियर, स्टार्ट ड्राइंग. ओके, सो दिस इज़ हाउ योर AutoCAD लुक्स लाइक. जब हम ओपन ड्राइंग, न्यू ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. Let me introduce you first. If you're doing architecture, if you're planning to be an architect, there are few things which you need to keep in mind always. When you start designing a house or a place, the first and foremost thing you should keep in mind is the directions. North का है, south का है, east का है, west का है, facing कैसा है, ये वो ऐसा वैसा. तो directions जो होते हैं वो बहुत important होते हैं. तो जब हम AutoCAD खोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारी कॉर्नर पे आती है directions. नॉर्थ साउथ कहाँ पर है. ये अगर आपके स्क्रीन पर अभी नहीं है, चिंता मत करो, मैं बताऊंगी इसको कहाँ से ला सकते हैं. सॉरी. ओके, ये जो ऊपर बड़ा सा चौड़ा सा टास्क बार दिखता है, इसको हम बोलते हैं रिबन. RIBBON. द टास्क बार हैज़ अ नेम कॉल्ड रिबन. सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है होम, जिसमें ढेर सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं. इंसर्ट, जो चीज़ें हम इसमें एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, एनोटेट, पैरामेट्रिक, बहुत सारी चीज़ें. बेसिक जो है वो हमको होम में सारी चीज़ें मिलती हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं. नेक्स्ट, अगर होम के ऊपर जब आते हैं, इफ़ यू प्लेस अ कर्सर समवेयर, कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट, कोई भी टूल जो है उसके ऊपर अगर आप रखते हो अपने कर्सर को, वो अपने आप आपको बता देगा कि वो कौन सा कमांड है और वो क्या करता है आपके लिए. उसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, उसकी हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो. तो जैसे ही आप टूल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे तो आपको सब कुछ बता देगा. तो जब आप होम के ऊपर जाते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू. मान लो हमने ड्राइंग खोल दी हो, पुरानी एग्जिस्टिंग कोई ड्राइंग खोल दी हो, लेकिन हमें लगे
अब दूसरा खोलना है, इस पे काम नहीं करनी, नया पेज है जिसमें नए तरीके से चालू करना है। न्यू इज़ द ऑप्शन, वहाँ आप जाओ, क्लिक करो, न्यू ड्राइंग आपके लिए खुल जाती है। ओके, नंबर 2 इज़ ओपन। कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऑटोकैड की आपके अगर सिस्टम में होती है तो आप उसे खोल सकते हैं। थर्ड आता है सेव, वेरी ऑब्वियस, ड्राइंग बना रहे हैं, सेव करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 आता है सेव एज। मान लीजिए मेरे पास है ऑटोकैड 21, पर अगर मुझे मेरा ये ड्राइंग किसी को सेंड करना है, पर अगर उसके पास 2021 एडिशन नहीं है ऑटोकैड का, लेट्स से 2007 है, मैं सेव एज करूँगी, उसको 2007 में सेव करूँगी और सेंड करूँगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि क्या क्या होता है। फिर आगे ओपन वेब एंड मोबाइल, ये भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि जनरली आपके काम नहीं आएंगे। प्रिंट, प्लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर आपके काम आएगा। ये है हमारा ऑटोकैड जो दिखता है। किस तरह चलाते हैं अब ये बताते हैं। अब हमें ये तो दिख गया कि ऑटोकैड की स्क्रीन हमारी कैसे होती है। ये हमें दिख गया कि भाई रिबन होता है जहाँ पर सारे हमारे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ड्राइंग बनाते हैं। फिर ये टूल्स के साथ बनाएंगे कैसे? एक बहुत अच्छा टिप है ये, अगर आप मानोगे ना बहुत इजी हो जाएगा ऑटोकैड सीखना आपके लिए। लेफ़्ट हैंड जो आपका होता है, लेफ़्ट हैंड हमेशा आपके कीबोर्ड पे होना चाहिए। वो आगे जब आप सीखोगे तो आपको समझ आएगा क्यों, बट रूल इज़ पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर कीबोर्ड and your right hand on your mouse. Now, when I'm talking about mouse, I suppose that सब ने माउस देखा हुआ है, माउस को यूज़ किया हुआ है। माउस में लेफ़्ट की होती है सिलेक्ट करने के लिए, राइट की होती है जिससे ऑप्शंस आते हैं बेसिक, जैसे हमारे कंप्यूटर में सारी चीज़ें होती हैं। लेफ़्ट की जो होती है उससे हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं, राइट की जो होती है उससे हमारे ऑप्शंस आते हैं। बीच में आता है स्क्रॉलर। स्क्रॉलर छोटा सा बटन होता है ना, गोल गोल घूमता है जो, वो होता है स्क्रॉलर। ये 3 बटन्स जो हैं इनके अपने अपने स्पेसिफिक टास्क हैं ऑटोकैड के अंदर। जैसे कि लेफ़्ट हैंड का जो काम है वो कीबोर्ड यूज़ करना है, कीबोर्ड में स्पेशल कीज़ जो है वो यूज़ करना है। वैसे तो जो सारे टूल्स होते हैं वो हमारे रिबन में दिए होते हैं, बट स्टिल कितना इजी हो ना, अगर आपको अपनी नज़रें उठा के देखना ही ना पड़े, ऊपर से टूल नीचे लाना ही ना पड़े, बस उंगलियां चलाएं और टूल आ गया, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो बस हम यही करेंगे, ये जो टूल्स हैं वो अपनी उंगलियों से अपने कीबोर्ड पे लेके आएंगे और ड्राइंग रेडी। हाँ जी, तो ये था हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन। ये थी बेसिक टूल्स, बेसिक चीज़ें कि क्या क्या होता है ऑटोकैड में। क्योंकि हमने ड्राइंग बनाई है, सेव करना ज़रूरी है। अब सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी ड्राइंग्स टाइम पर सेव नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइम टू टाइम अपनी जो ड्राइंग है उसको सेव करते रहिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार टिप दूँगी। आज के लिए आपका टास्क है अपने डेस्कटॉप को खोलना, उसमें ऑटोकैड को चालू करना, डबल क्लिक ऑन द ऐप सो दैट यू कैन यूज़ दिस विंडो, यू कैन ओपन टू दिस विंडो कमिंग टू योर स्क्रीन। फिर उसके बाद एक एक जो टूल्स हैं उसके ऊपर होवर योर कर्सर, ताकि आपको पता चले कौन कौन से टूल्स हैं और आगे हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें थी चैप्टर 1 में। आज हमने देख लिया ऑटोकैड कैसा दिखता है, ऑटोकैड क्या होता है, कैसे खुलता है, उसमें ड्राइंग्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमारे लेफ़्ट हैंड का ऑटोकैड में क्या काम है, राइट हैंड का ऑटोकैड में क्या काम है, हमारा माउस कितना इम्पोर्टेंट है ऑटोकैड में। ये सारी चीज़ें आज हमने सीख ली। तो अब मिलते हैं चैप्टर 2 में, जहाँ पर आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या है। तब तक के लिए practice, because that is the only thing which will make you perfect in anything you want. Practice daily. I'm going to meet you in chapter 2. Till then, practice. Take care. Bye. Like the video if you like it, and also if you think आपने ये देख लिया है
आपको समझ आ रहा है, why not share it with your friends so that you can sit and learn together and have a quick quiz again together so that एक competition अच्छा सा रहे. Okay, I'm gonna meet you in the next video. Till then, bye, take care.